सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 26 अगस्त 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, तृतीय पाठ है गोदोहनम, गाय का दोहन, गाय के दूध का दोहन। ठीक है, ये पाठ अपना चल रहा था। इसमें ये नाट्यांश है। इसमें अपने 90 नाट्यांश का इन दिनों बाद अपन ने पढ़ लिया था। तो वो जो है चंदन और मल्लिका, ये दोनों जो है कुंभकार है, मतलब कुम्हार जिसका नाम है देवेश, उसके पास जाते हैं घड़े लेने के लिए। और वो कहते हैं कि 15 घड़े चाहिए, क्या दोगे? तो देवेश कहता है कि कथम न, क्यों नहीं, विक्रणाय एवेति, ये सब बेचने के लिए ही तो है। ग्रहण घटान, घड़े ले लो, 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये दे दो। भाई 15 घड़े चाहिए तो तुम 15 घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। ऐसी उनके बीच में बातचीत होती है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि चंदन कहता है उस कुम्हार, उस देवेश की बात सुन के कि साधु, बहुत अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते। चंदन कहता है कि साधु, बहुत अच्छा, परम, लेकिन परंतु मूल्यम तो, कीमत तो, इन घड़ों की कीमत तो, इन घड़ों का मूल्य तो, दुग्धम विक्रीय, दूध बेचकर ही, दातुम शक्यते, दे सकते हैं, लेकिन इन घड़ों का मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। ऐसा वे देवेश को कहते हैं। हमारे पास अभी तो पैसे है नहीं और दूध बेच के आपको पैसे दे देंगे। तो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए बेटा, हे बेटा क्षमा कीजिए, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के, बिना कीमत के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। पहले पैसे दे दो फिर घड़ा ले लो। बिना पैसे के, बिना कीमत के तो, बिना मूल्य के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। ठीक है। मल्लिका देखो, ये सुन के मल्लिका क्या करती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण, जो अपना वो जो गहना पहन रखी थी, जो अपने आभूषण जो है वो देना चाहती है। स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। क्या कहती है देखो कि तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम। तात यदि अधुनेव, तात यदि मूल्य की, अधुनेव अभी, यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है, यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है, तर्हि तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण, ये गहने ले लो। पैसे तो है नहीं हमारे पास, और आपको यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है तो ये मेरे गहने ले लो। ठीक है। तो देखो देवेश है, जो कुम्हार है, वो क्या कहता है, पुत्री की बेटी, ना हम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा, मैं यह पाप नहीं करूँगा। न अहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से मैं तुम्हें, कथमपि, किसी भी तरह से मैं त्वाम, तुम्हें, आभूषण विहीनाम, आभूषण रहित कर्तुम, करना नहीं चाहता हूँ। किसी भी तरह से मैं तुम्हें आभूषण रहित करना नहीं, या नहीं, आभूषण रहित नहीं करना चाहता हूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें आभूषण रहित करूं, ठीक है। तो मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं ये गहने नहीं ले सकता।
नए तो, और ये बात सुन के क्या कहता है, देखो कि नए तो यथा भी लसितान घटान, ऐसी उस मल्लिका की बात सुन के वो कहता है कि नए तो यथा भी लसितान घटान, जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ, जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम बिक्री एवं घड़ मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। मुझे गहने नहीं चाहिए, तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना, ठीक है, ऐसा वो कहता है। वो दोनों कौन, चंदन और मल्लिका क्या कहती है कि धन्योसी तात, धन्य हो तुम तात, धन्य हो तुम तात। तात संबोधन के रूप में आता है, जैसे तात पिता स्वरूप कोई आदमी हो, पिता के समान कोई आदमी हो तो उसको संबोधित करते तात कहते हैं, ठीक है। तो धन्य हो तुम तात, धन्योसी तुम धन्य हो, ऐसा वो कहते हैं। अब देखो आगे, अब देखो वो अपन इससे पहले चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य पढ़ रहे थे, अब है पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। देखो पांचवें दृश्य में क्या होता है। अब घड़े तो ले गए थे, मासांतरम संध्या काल है, मासांतरम महीने के अंत में, महीने वर पश्चात, महीने के अंत में संध्या काल है, संध्या का समय, महीने के अंत में संध्या का समय था। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति ही, रिक्ता नूतन घटा, रिक्ता मतलब खाली, रिक्ता का मतलब खाली, नूतन नए घड़े, खाली नए घड़े एकत्र इकट्ठे रखे हैं। एक तरफ जो वहाँ का दृश्य है, तो वहाँ दृश्य में दिखाई दे रहा है कि संध्या का, महीने का अंत है और संध्या का समय है। एक नए जो घड़े हैं वो इकट्ठे एक जगह इकट्ठे पड़े हैं। दुग्ध क्रेतारय अन्य च ग्रामवासिनः, दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः। दुग्ध क्रेतारय दूध खरीदने वाले, दुग्ध क्रेतारय दूध खरीदने वाले, अन्य च और दूध खरीदने वाले, तथा दूसरे गांववासी, दूसरे गांववासी अपरत्र दूसरी ओर आसीना बैठे हुए हैं। दूध खरीदने वाले तथा दूसरे गांव के निवासी दूसरी ओर बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखो चंदन है धेनु प्रणम्य। अब महीने का अंत हो गया और दूध लेने भी वो आ गए। कौन? गांव के मुखिया, गांव का जो मुखिया था उसके उत्सव था ना, तो जो है दूध खरीदने के लिए भी आ गए। महीने का अंत भी हो गया, अब दूध निकालने का समय आ गया। तो चंदन धेनुम प्रणम्य, पहले तो गाय को प्रणाम करता है, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, फिर मंगलाचरण करता है, आरती बोलता है। मंगलाचरण देखो इसलिए किया जाता है कि अपन जो भी कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए, बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके मल्लिकाम आहवयति, मल्लिका को बुलाता है। मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। क्या कहता है? मल्लिका सत्वरम आगच्छ, जल्दी आ जाओ। मल्लिका, हे मल्लिका जल्दी आ जाओ। मल्लिका क्या कहती है? आयामी नाथ, आ रही हूँ स्वामी। आयामी नाथ, हे स्वामी आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दूध दोहना आरंभ कीजिए। आप दूध निकालना प्रारंभ तो कीजिए, मैं आ रही हूँ।
चंदन, चंदन क्या करता है देखो, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, यदा जब धेनो समीपम गत्वा गाय के पास जाकर, जब गाय के पास जाकर दोग्धुम इच्छति दोहना चाहता है, जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है, तदा तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है, तब गाय पीछे के जो पैर हैं उससे क्या करती है, प्रहार करती है, लात मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतितः, और चंदन जो है वो पात्र सहित गिर जाता है, जो उसने दूध निकालने का पात्र रखा था अपने पास में था, उस सहित ही वह जो है गिर जाता है। और क्या कहता है, नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध दे, दुग्धम देहि दूध दे, हे नंदिनी दूध दे, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया, हे नंदिनी दूध दे, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, और फिर दूध निकालने का फिर से प्रयास करता है। नंदिनी, नंदिनी जब पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी बार बार पाद प्रहार से, नंदिनी बार बार पाद प्रहार से प्रताड़ित कर चंदन को लहूलुहान रक्तरंजितम करोति, लहूलुहान कर देती है। नंदिनी बार बार उसको लात मारती है और उसको प्रताड़ित करती है, उसके मारती है, पीटती है, और उस चंदन को लहूलुहान कर देती है, उसके खून आ जाते हैं। क्या कहता है चंदन, हा हतोस्मी, अरे मारा गया, अरे हतोस्मी मारा गया। चित्कारम कुर्वन पतति, चीखता हुआ पतति गिर जाता है, चीखता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे सभी आश्चर्येण, आश्चर्य से अचंभे से, सभी अचंभे से चंदनम चंदन को, तथा सभी अचंभे से चंदन को, तथा अन्योन्यम आपस में एक दूसरे को पश्यन्ति देखते हैं। लोग जो है आश्चर्य से पहले चंदन को देखते हैं, और कुछ लोग जो है आपस में ही अपने आप को एक दूसरे को देखते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखो, इसने चंदन ने बड़ी मूर्खता से कार्य किया है। कोई भी कार्य जो है पूरा इकट्ठा करके एक साथ नहीं किया जा सकता। तो ये अब देखो इसके साथ आगे क्या होगा वो अपन कल पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद।